राधे राधे सभी को। आज का वीडियो थोड़ा अलग है और इम्पोर्टेंट है। आज मन था साड़ी पहनने का और अच्छे से तैयार होने का, तो मैंने यहाँ पर पचरंगा साड़ी निकाल ली और पचरंगी ही चूड़ियाँ निकाल ली हैं। तो चलिए इनको पहनकर जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ। साथ ही पहना मंगलसूत्र और सारा श्रृंगार करके मैं रेडी हो गई हूँ। और कुछ बहनों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं पितृपक्ष को लेकर के, तो आज मैं आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से पहले तो मैं रेडी हो जाती हूँ। उसके साथ ही मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल की पूजा सेवा और बाकी के सारे भगवान की पूजा सेवा मैं किस प्रकार करती हूँ, आप वीडियो में देखेंगे। साथ ही पितृपक्ष के भी ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी साड़ी कैसी लग रही है। वैसे तो आप सभी लोगों ने ये साड़ी मेरी काफ़ी बार देखी है मुझे पहने हुए। तो चलिए अब पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल का भोग सेवा हम तैयार कर लेते हैं। साथ ही जो पूजा के बर्तन हैं वो साफ कर लिए हैं और सारी तैयारी के साथ में मैं पहुंच जाती हूँ अपनी पूजा वाले घर में, यानी पूजा मंदिर में। तो देखिए सबसे पहले बच्चों ने लड्डू गोपाल को जगा दिया था अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी तो बहुत सारे घर के कार्य हो जाते हैं। थोड़ा लेट भी हो गई थी मैं आज। तो चलिए जो मेन टॉपिक है हमारा पितृपक्ष के ऊपर है, उसको वीडियो हम क्लियर कर लेते हैं। और बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन होते हैं और कोई लोग बोलते हैं कि इस समय में पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज का वीडियो है पितृपक्ष के ऊपर ही। बहुत ही सरल शब्दों में आपको मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि पितृपक्ष में सच में होता क्या है और पितृपक्ष होते क्या है, और पितृपक्ष में हमें क्या क्या करने से हमें और हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों को करने से हमें बचना चाहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेट जान लेते हैं कि पितृपक्ष कब से कब तक है। स्नान दान पूर्णिमा लगते ही पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे। पितृपक्ष 7 सितंबर से लेकर इस 21 सितंबर तक रहेंगे। ये जो 15 दिन होते हैं बहुत ही खास होते हैं पितृपक्ष के लिए। पूरे साल तो हम अपने लिए व्रत और त्योहार करते हैं और भगवान का पूजा पाठ करते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन अपने लिए करते हैं। लेकिन ये पितृपक्ष का जो समय होता है, पितृपक्ष में पितरों को यमलोक से छोड़ दिया जाता है और उनके अपने अपने पितर अपने अपने घर आते हैं और हमारे पितर देखते हैं जो हमारे घर के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, जिनको हम पीछे छोड़ आए हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। पितृपक्ष में पितृ संबंधी कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृ दोष से भी मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना शुभ होता है। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं बातें बता रही हूँ आप चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं। पितृ पक्ष जो होते हैं 15 दिन के होते हैं और हम लोगों के लिए बहुत ही खास होते हैं। जब पितृ आते हैं 15 दिनों के लिए, वो हमें याद भी कर रहे हैं या नहीं, वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। घर गृहस्थी कैसे चल रही है, इन सभी चीज़ों के लिए आते हैं। दरवाजे पर और आकर देखते हैं घर में सुकून है, शांति है, घर में सभी सदस्य अच्छे से रह रहे हैं अथवा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, और पितरों के स्वागत के लिए आपने कुछ कर रखा है और डेली उनको जल चढ़ा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है और जाते जाते आशीर्वाद दे के जाते हैं। और वहीं पर पितर ये देखते हैं कि घर पर लड़ाई झगड़े का माहौल है और ना ही पितरों को याद कर रहे हैं। ऐसे में वो बड़ा हताश और निराश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, और जो उनकी मुक्ति होने का, तर्पण होने का मार्ग होता है इसी समय होता है। तो हमारा कुछ फर्ज बनता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को पितृपक्ष क्या होता है, कैसे होता है, समझ आ गया होगा। इस समय पितृदोष निवारण का बेस्ट समय होता है और अधिकतर सभी लोगों को छोटा मोटा पितृदोष लगा ही रहता है। जैसे जो लक्षण हैं वो कैसे पता करें कि हमें पितृदोष लगा हुआ है। देखिए जीवन में कोई उन्नति नहीं हो रही है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप, गाड़ी में धक्का भी लगा रहे हैं, पर आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, जैसे विवाह शादी, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है, बेटी के लिए कहीं रिश्ता मिल नहीं रहा है, शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, कोई भी संतान नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई का कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी घर में झगड़े होते हैं। घर में ऐसी स्थिति है बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, और सबसे बड़ी बात कि घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है और घर में बरकत भी नहीं हो रही है।
तो यमलोक से पितर आते हैं घर पर, तो कुछ तैयारियां पूजा ऐसी होती हैं जो हमें पहले से करनी होती हैं और प्रॉपर तरीके से पंडित द्वारा ब्राह्मण द्वारा की जाती हैं। जैसे तर्पण, श्राद्ध, शांति, तो ये सब प्रॉपर ब्राह्मण द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ गलत तरीके से नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान की पूजा में कोई गलती हो जाए तो भगवान माफ़ कर देंगे, आपको माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन पितृ हमें माफ़ नहीं करते हैं। तो कोई भी गलत कार्य ना करें। नहीं आता है और आप पितरों की शांति चाहते हैं, तो उनकी मुक्ति चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सादा सिंपल लैंग्वेज में बोलिए। कोई तंत्र, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई नहीं बोलिएगा जिसका आपको प्रॉपर उच्चारण नहीं आता हो। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको आप करने की कोशिश ना करें। वो चीज़ें ब्राह्मण द्वारा ही होनी चाहिए। भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। तो जिस तिथि में जिसकी मृत्यु हुई होती है, पितरों का जिनका भी आपको पता है, उसी तिथि में उनका श्राद्ध किया जाता है। और जिनकी मृत्यु की तिथि नहीं पता होती है तो लास्ट का दिन होता है, जो लास्ट अमावस्या होती है, उस दिन आप किसी के लिए भी, आप उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए उनके नाम पर दान कर सकते हैं, तर्पण आदि कर सकते हैं। और अब बात करते हैं घर पर 15 दिनों तक आपको क्या क्या नियम फॉलो करने हैं। इसके लिए आपको कोई डरने की बात नहीं है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो आप कौवे को रोटी डालना उन 15 दिनों में शुरू कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कौवे के रूप में ही हमारे पितृ। श्राद्धों में जो सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है वो कौवे की है। 15 दिन तक कौवे को सुबह रोटी डालें। श्राद्ध पक्ष में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अगर आपके घर में प्याज लहसुन का खाना बनता है तो आप अलग से खाना बनाकर पितरों को भी खिला सकते हैं। खाना बनाकर छत पर रख सकते हैं या छज्जे पर रख सकते हैं या बालकनी में रख सकते हैं। पितरों को भोजन समर्पण करने के लिए अगर मैं दिशा की बात करूँ तो दिशा जो होती है दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख करके ये कार्य कर सकते हैं। अपने पितरों को डेली 15 दिनों तक याद करें, उनको प्रणाम करें, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो और उनसे क्षमा याचना जरूर करें। हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए हमें माफ़ करना। कोई भी नई खरीदारी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस समय जो भी खरीदारी करें आप पितरों के लिए कर सकते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा की। तो आप अपने मंदिर में डेली भगवान की, सभी भगवान की पूजा कर सकते हैं। दहलीज पूजन कर सकते हैं, तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई पीपल है तो पीपल के वृक्ष में भी 1 लोटा जल जरूर से समर्पित कर सकते हैं। तो रोजाना की हमें भगवान की पूजा करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा कोई आयोजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा करने से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न होता है कि कोई नया वस्त्र, नया कपड़ा खरीद सकते हैं या नहीं। आप दान करने के लिए वस्त्र खरीद सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए कोई नया वस्त्र नहीं खरीद सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप श्राद्ध पक्ष में एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइएगा। अगर आप घर पे बुला के ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो मंदिर जाकर उनको दान कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, दाल, चावल, आटा, कपड़ा, फल, मिठाई, और जो भी चीज़ें आप दान कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी बहुत दक्षिणा जरूर रखिएगा आप अपने सामर्थ्य अनुसार। और भी अगर आप करना चाहें तो सुबह दहलीज पूजन कर सकते हैं। दहलीज को साफ कर सकते हैं। अगर कच्चा है तो उसे गाय के गोबर से आप लीप सकते हैं, हल्दी से लीप सकते हैं। और शाम को दक्षिण दिशा की तरफ दीपदान कर सकते हैं और प्रार्थना करें, ये दीपदान आपके लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरे दीपदान को स्वीकार करें। दक्षिण की तरफ एक दिया सरसों के तेल का हमें जलाना है, या आपके यहाँ जो भी रीति रिवाज है आप उसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हुए अपने पितरों की सदगति के लिए, मोक्ष के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से पितरों की कृपा भी आप पर बनी रहेगी और आपके पितर आपसे खुश भी रहेंगे और आपके आने वाले समय में सारे कार्य अच्छे होंगे। इन नियमों में से आप कोई भी एक नियम 15 दिन तक फॉलो कर सकते हैं, या सारे नियम आप करना चाहें तो सारे नियम भी कर सकते हैं। और ये सब करके आपके मन को, आपको बहुत तृप्ति मिलेगी। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, खास करके महिलाओं को करवा चौथ के लिए कोई भी सामान पितृपक्ष में नहीं खरीदना है। अपने बच्चों के लिए नए वस्त्र नहीं खरीदने हैं। कोशिश करें ये 15 दिन निकल जाने के बाद ही कोई खरीदारी करें। आप अपने लिए दान करने के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों के मन में जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।